अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, अब हम एंडोक्राइन फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हम लोग बेसिकली जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। लाइक ये नॉर्मल जो पैराग्राफ्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो सब डिस्कस कर चुके हैं। हार्मोन की सिंथेसिस में हम लोग जो है प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन की जनरल सिंथेसिस डिस्कस कर चुके हैं। ये चार भी हमारा डिस्कस हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्मोन भी डिस्कस कर ली थी कि कितनी टाइप के हमारे पास हार्मोन्स हैं। और आप लोगों से ये जर्नल जो हार्मोन का हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करें वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोगों ने जो हार्मोन्स की सिंथेसिस से रिलेटेड हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन के जो हमारे पास 5 स्टेप्स थे, लाइक ये सारे डायग्राम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनेड्स, कॉर्पस ल्यूटम्स, प्लेसेंटा. The steroid hormones are cortisol, aldosterone, estradiol, progesterone, testosterone, and 125 dihydroxycholecalciferols. सो आप लोगों को याद होना चाहिए, कोई भी आपसे पूछे कि स्टेरॉयड हार्मोन्स जी के कौन से ग्लैंड्स हैं जो स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज़ करते हैं। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनेड, कॉर्पस ल्यूटम्स, प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स मिलते हैं। और वो स्टेरॉयड हार्मोन होते कौन कौन से हैं? सो याद रखिएगा, कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, एस्ट्राट्रायोल है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एंड 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलकैल्सिफेरोल्स। मीन्स के आपके पास जनरली ये वाला पैराग्राफ आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता हो कि कौन से ग्लैंड से निकल रहा है और कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि हमारे पास निकल रहे हैं। तो ये वाला पूरा पैराग्राफ आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ऑल स्टेरॉइड्स हार्मोन्स are derivatives of cholesterol which is modified by removal or addition of side chains, hydroxylation or aromatizations of the steroid nucleus. अच्छा, ये सारे जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली ये जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की जो चेंज होती है उनकी यहाँ पर एडिशन की जाती है, यहाँ उनसे रिमूवल की जाती है साइड चेन की। सो हमारे पास स्टेरॉयड न्यूक्लियस में तब जाके हमारे पास क्या बनते हैं? ये हार्मोन्स। इन सब हार्मोन की सिंथेसिस होती है। बायोसिंथेसिस पाथवे फॉर द एड्रेनोकॉर्टिको हार्मोन्स एंड फॉर 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलसिफेरोल आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। द पाथवे फॉर द सेक्स हार्मोन्स, सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स आर डिस्कस्ड इन दी चैप्टर 10। बेसिकली यहाँ पे हम ना आज जो है मैं प्रॉपरली सारे स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसाइज जो भी जितने भी हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, कौन कौन से स्टेरॉयड हार्मोन की यहाँ पे बात की गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ठीक है, ईस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलकैल्सिफेरोल, ठीक है। इन सब की सिंथेसिस मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। और ये सब याद रखिएगा किसके डेरिवेटिव्स हैं? कोलेस्ट्रॉल से ये मिले होते बनते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की चेन के अंदर या तो हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है या एरोमेटाइजेशन का प्रोसेस होता है स्टेरॉयड न्यूक्लियस की, और उससे हमें क्या मिलते हैं? ये सारे हार्मोन्स मिलते हैं। सो हम लोग हर हार्मोन्स की स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस आज ही डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो जो भी हमारे पास कॉर्टिसॉइड्स हैं, एल्डोस्टेरोन हैं, इनकी हम लोग जो है वो सबसे पहले इनकी जो सिंथेसिस है वो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कॉर्टिकल स्टेरॉयड हार्मोन्स है, मींस के एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हमारे पास हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उन सब की हम लोग सिंथेसिस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स था जिसमें से हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन्स हमारे पास रिलीज हो रहे थे, ठीक है। देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्पस ल्यूटम्स हो गया, इसके अलावा प्लेसेंटा हो गया, तो उन सब से हमें क्या मिल रहे थे? हार्मोन्स मिल रहे थे। तो सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो 3 तरह के स्टेरॉयड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस, इन सब की हम लोग सिंथेसिस करेंगे कि ये किस तरीके से ये हार्मोन्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। देखो, आगे चल के जो लेक्चर जब फिजियोलॉजी एंडोक्राइन के लेक्चर सारे कंप्लीट होंगे तो उसमें हम लोग हर ग्लैंड्स के, अभी सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोग हार्मोन से रिलेटेड कर रहे हैं जो आप लोगों को जनरली आनी चाहिए, लाइक क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्मोन्स होते क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन में केमिकली जो हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स थे और हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं एंड अमाइन हार्मोन्स हैं, उन सब की जो प्रोडक्शन होती है ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है, केमिकली। अभी हम लोग स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करें, उसके बाद हर ग्लैंड को आगे चल के हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसके हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, जोना रेटिकुला, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलसा,
ठीक है। सो अगर हम इस पैराग्राफ को यहाँ पे पढ़ते हैं, सो यहाँ पे लिखा हुआ है द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स 3 क्लासेस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एड्रेनोजेन। फिगर आगे दी गई है, शोज द 3 लेयर्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन द रिलेशन टू द एड्रिनल मॉड्यूला। एक फिगर मैं आपको दिखाऊंगी इन 3 लेयर्स की। द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन रिलेशन टू द इनर मोस्ट जोन ऑफ द कॉर्टेक्स कॉल्ड द जोना रेटिकुलरिस। जो इनर मोस्ट लेयर होती है हमारे पास कॉर्टेक्स की, उसे जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। एंड द मिडल एंड द वाइडेस्ट जोन कॉल्ड द जोना फेसिकुलेटा सिंथेसाइज एंड सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एडिनेट एड्रोजेंस। एंड द आउटर मोस्ट जोन कॉल्ड द जोना ग्लोमेरुलस सिक्रीट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सो मैं आप लोगों को एक फिगर दिखाती हूँ। बेसिकली ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर में ये देखो, यहाँ पे जोना ग्लोमेरुलोसा है, फिर हमारे पास जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलसा, ये सारा हमारे पास कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड का ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है। मेडुला सो हमारे पास कैटेकोलामाइन करता है, वो अलग डिस्कशन है। सो यहाँ से हमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एड्रोजेंस जो सिक्रीट होते हैं उनके बारे में उनके बारे में डिस्कशन करनी, किस तरीके से केमिकली सिंथेसाइज होते हैं। अच्छा याद रखो, जोना ग्लोमेरुलस से मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज हो रहे हैं, जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एड्रोजेन जोनो रिलीज हो रहे हैं। और यहाँ पे जोना रेटिकुलरसा के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जोना रेटिकुलरसा से हमें क्या क्या मिलता है, जो हमारे पास जोना रेटिकुलरसा है वहाँ से हमें मिलते हैं, बेसिकली हमें वहाँ से जो है हमें जो है वो जो हमारे पास जोना रेटिकुलर है वहाँ से रेटिकुलरिस है, वहाँ से हमें जो मिलते हैं, वहाँ से हमें DHEA हार्मोन्स मिलता है, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन्स मिलता है एंड एंड्रोस्ट्रीडायन मिलता है, स्टीडायन मिलता है। सो ये दो हमें जो है वो जोना रेटिकुलर से मिलता है। अब हमारा जो मेन फोकस है बेसिकली स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस है कि वो किस तरीके से सिंथेसाइज हो रहे हैं। सो ये हमारे पास जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स है, लाइक कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से कॉर्टिसोल भी बन रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी बन रहा है और 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन्स भी बन रहा है। कॉर्टिकोस्टेरॉन्स के अलावा एल्डोस्टेरॉन्स भी बन रहे हैं हमारे पास, और DHEA मीन्स के डी हाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन्स भी मिल रहे हैं एंड एंड्रोस्टीडायन भी मिल रहा है। सो ये सारे हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं जो कि हमें मिलेंगे कहाँ से, कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। सारे ये सारे तो हम इन सबको लाइन बाय लाइन जो है वो डिस्कस करेंगे। मेन फोकस है हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो वो हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब उनकी सिंथेसिस, ठीक है। सो हम इनकी सिंथेसिस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। बायोसिंथेटिक पाथवे इन एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारे पास किस तरीके से कौन कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहे हैं। सो यहाँ पे देखो, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल्स एंड हमारे पास जो है एंड्रोस्टीडायन हमारे पास रिलीज हो रहा है। तो ये सारे हमारे पास कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये बेसिकली हमें मिल रहे हैं कहाँ से, ये सब हमें मिल रहे हैं, ये सब हमें एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहे हैं। अब इनकी बायोसिंथेसिस जो है हमारे पास किस तरीके से, इनकी जो है वो बायोसिंथेटिक पाथवे किस तरीके से। सो फिगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। ये हमारे पास पैराग्राफ फिगर 9.23 इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर द एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मीन्स कि एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे पास हार्मोन्स मिल रहे हैं। एज नोटेड अर्लियर, द layers of the adrenal cortex are specialized to synthesize and secrete particular steroid hormones, either glucocorticoid and androgens और mineralocorticoids, ठीक है। सो यहाँ बताया गया है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की डिफरेंट लेयर होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती है डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स के लिए, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाएंगी या एंड्रोजेंस बनाएंगी या मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाएंगी। द बेसिस ऑफ फॉर दिस स्पेशलाइजेशन इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स दैट कैटलाइज वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेरॉयड न्यूक्लियस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास देखो हमारे पास कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स एक साथ ही बन जाएं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर से दूसरे हार्मोन्स है, तीसरी लेयर से तीसरे हार्मोन्स है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर लेयर के अंदर डिफरेंट काइंड के जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सो उन एंजाइम्स का मेन काम क्या होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को मॉडिफाई करते हैं और एक स्पेशल हार्मोन्स में जो है उसे एक स्पेशल हार्मोन की फिर सिंथेसिस हो जाती है उससे। लेकिन हर लेयर में एक अलग अलग हार्मोन मिलता है हमें, एंजाइम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, the zona reticularis and zona fasciculata produce androgenic steroids because they contain 1720 lyase, ये एंजाइम है 1720 lyase. In the other hand, the zona glomerulus produce aldosterones because it contain aldosterone synthase. अब मेन फैक्टर बता दिया, क्योंकि देखो क्या होता है कि डिफरेंस लेयर में डिफरेंस एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जोना रेटिकुलरिस एंड फेसिकुलेटा जो है वो एंड्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर 17 and 20 लाइज एंजाइम है।
ऑन द अदर हैंड जो जोना ग्लोमेरुलस है वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन को करती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस एंजाइम्स होता है, ठीक है. The precursor for all androgen steroid is cholesterol. Most of cholesterol is provided to the adrenal cortex via the circulation, and some of are synthesized de novo within the adrenocorticoid cells. ओके यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास ये सब जो है वो कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स हैं, तो ऑब्वियसली ये कोलेस्ट्रॉल से ये सारे एडिनोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन्स मिलेंगे. लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल एडिनल कॉर्टेक्स में जाएगा कैसे? तो ये कुछ यहाँ तो सर्कुलेशन के थ्रू वहाँ पे मिलता है हमें, ठीक है, या फिर इसमें एडिनल कॉर्टेक्स में एक डिनावो सिंथेसिस होती है कि कोलेस्ट्रॉल खुद ही वहाँ पे प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है. देयर अब कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट्स बॉन्ड टू लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. जो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसे सर्कुलेट करेगा? वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, जो कि कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स, लिपिड के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाते हैं, ये उनके साथ अटैच्ड होगा. और फिर देयर आर रिसेप्टर फॉर दीज लिपोप्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ एडिनोकॉर्टिकल सेल्स. द लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स बाइंड एंड इज transferred into the cell by endocytosis. Inside the cell, the cholesterol is esterified and stored in the cytoplasmic vesicle, and it is needed for the synthesis of steroid hormones. अच्छा, अब ये कोलेस्ट्रॉल देखो, ये सारे डेरिवेटिव्स किसके हैं? कोलेस्ट्रॉल के. अब ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स मींस कि कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जाएगा कैसे? सो क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है पहले लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ अटैच्ड होता है. वो लो प्रोटीन जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, वो क्या करेंगे, उसके साथ ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल अटैच हो जाएगा. फिर उनके रिसेप्टर जो है हमारे पास एडिनोकॉर्टिकॉइड सेल्स के ऊपर उनके रिसेप्टर्स होंगे, और फिर ये लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स जो है उनके साथ बाइंड हो जाएंगे, उन सेल्स के साथ, उन रिसेप्टर्स के साथ, और फिर इनको ट्रांसपोर्ट कर देंगे एंडोसाइटस प्रोसेस के थ्रू. ये उन एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर चले जाएंगे, और फिर इनसाइड द सेल ये कोलेस्ट्रॉल जो है इनके ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करेंगे. और एंजाइम एक्ट करने के बाद तो एंजाइम ने जब इसके बाद ये पहले कोलेस्ट्रॉल एस्टरफाइड होगा, ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स में स्टोर हो जाएगा उस वक्त तक जब तक कि स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं हो जाती. तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल गया. अब क्या है? द एंजाइम्स कैटालाइज द कन्वर्जन of cholesterol to active steroid hormones requires cytochrome P450, molecular oxygen, and NADPH, which serve as the hydrogen donor for the reducing step. A flavoprotein enzymes called adenotoxin reductase and an iron-containing protein called the adenotoxins are intermediate in the transfer of hydrogen from NADPH to the cytochrome P450. अच्छा, अब ये हमारे पास क्या बता रहा है? ये इनके बारे में बता रहा है कि कौन से एंजाइम्स अब कोलेस्ट्रॉल अंदर चला गया, अब कौन से एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेंगे. देखो, जो एंजाइम्स जो कि कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल को एक्टिव स्टेरॉइड हार्मोन्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमें साइटोक्रोम P450 चाहिए होता है, ठीक है. अब वो क्यों चाहिए होता है? मॉलिक्यूलर, इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए होती है, और NADPH होता है, जो कि फेवर करते हैं हाइड्रोजन डोनर प्रोटीन के तौर पर, ताकि वो रिड्यूसिंग स्टेप्स के लिए, ठीक है. और एक फ्लावो प्रोटीन होता है जिसे हम लोग प्रोटीन एंजाइम होता है जिसे एड्रीनोडॉक्सिन रिडक्टेज कहते हैं, और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जिसे एडिनोडॉक्सिन कहते हैं, ठीक है, आर इंटरमीडिएट ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH टू साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स. देखो, सबसे पहले हमारे पास P450 एंजाइम्स की तरफ हमारे पास हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करवाना होता है, ठीक है. उसकी हमारे पास ये हाइड्रोजन को NADP से हमारे पास हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमें एड्रीनोटॉक्सिन रिडक्टेज हमें चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसको ट्रांसपोर्ट करवा सके P450 एंजाइम्स की तरफ. For purpose of illustration, all of the biosynthesis pathway in the adrenal cortex are shown in figure 9.23. Remember, however, that not all layers of the cortex contain all the steps in the pathway. Each layer has that portion of the pathway necessary to produce in the primary hormones, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एड्रोजन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड. अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है हमारे पास. मैं वही बता रही थी कि हर लेयर के अंदर हर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है. सो इस वजह से कुछ पाथवे के एंजाइम, कुछ एंजाइम जो बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, उनके स्टेप्स कुछ अलग होंगे, कुछ के कुछ अलग होंगे, ठीक है, लेकिन इनका प्राइमरी स्टेप सेम ही होगा. अब स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट स्टेप in each pathway is catalyzed by cholesterol desmolase. In this step, the long chain ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज रिमूव्ड. यहाँ पे हम बता रहे हैं, देखो ये पहला स्टेप है, याद रखिएगा. द फर्स्ट स्टेप इन ईच पाथवे इज कैटलाइज बाय कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज. इन दिस स्टेप द लॉन्ग चेन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज रिमूव, साइड चेन क्लीवेज, एंड कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड टू
प्रीगैनिनोन, थस ऑल लेयर्स ऑफ द गैलिनिनॉन, ठीक है, प्रीगैनिनोन में रिलीज होगा, थस ऑल लेयर्स ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स कंटेन कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम्स इन द पाथवे, याद रखिएगा रेट लिमिटिंग एंजाइम्स कौन है हमारे पास यहाँ पे, डेस्मोलेज है, एंड इट इज स्टिमुलेटेड बाय द ACTH, ठीक है, ACTH हमारे पास क्या है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, follow the pathway for the synthesis of the cortisol, aldosterone and dihydroxy DHEA and androstenedione। तो ये हमारे पास जो हार्मोन्स बनेंगे, ये हमारे पास जो स्टेरॉयड हार्मोन बनेंगे वो किस तरीके से बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है ना, ठीक है, अब इस डायग्राम में आप लोग देखो कि हमारे पास यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स अब मिल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से हमारे एंड्रोस्टेरॉन्स भी मिल रहा है, ठीक है, उसके अलावा हमें एंड्रोस्टेरॉन भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है हमें, ठीक है, इसके बाद कॉर्टिसोल्स भी मिल रहा है, ओके, और उसके अलावा हमें कौन सा मेन हार्मोन मिल रहा है, एल्डोस्टेरॉन्स भी मिल रहा है एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉन, मीन्स के ये सारे जो एंजाइम्स हमें मिल रहे हैं, यहाँ पे जो बेसिक हमारे पास मिल रही है, यहाँ पे ये सब जो हमें मिल रहा है ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से मिल रहे हैं, कॉर्टिसॉइड भी मिल रहा है हमें, एंड्रोजेंस भी मिल रहा है हमें, मीन्स के एंड एल्डोस्टेरॉन्स भी मिल रहा है, ठीक है, सो ये एंड डिहाइड्रोस भी मिल रहा है हमें, सो ये सारे हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये सब हमें कोलेस्ट्रॉल से मिल रहे हैं, ठीक है। इन सब का जो पहला स्टेप है ना वो सेम ही होगा, इन सब हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए जो पहला स्टेप है वो हमारे पास सेम ही रहेगा, कोलेस्ट्रॉल वाला। डेस्मोलेज जो है वो सबके पास होगा, ये तीनों लेयर्स में हमें ये एंजाइम मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज, ठीक है, डेस्मोलेज का क्या करें, ये कोलेस्ट्रॉल को प्री गैनिलॉन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल को पी गैनिलॉन में करता है, तो हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज जो है हमारे पास रेट लिमिटिंग यहाँ पे स्टेप है। सो ये रेट लिमिटिंग स्टेप हमें तीनों में मिलेगा, ये रेट लिमिटिंग स्टेप जो है हमें वो तीनों लेयर्स में मिलेगा, जो कि हमारे पास क्या करवाएगा, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को प्रीगैनिलॉन में कन्वर्ट करवाएगा। तो ये पहला स्टेप तीनों लेयर्स में होगा, जोना रेटिकुलर्स में भी होगा, जोना ग्लोमेरुलस में भी होगा एंड जोना फेसिकुलेटा में होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सो पहला स्टेप हो गया हमारे पास, और याद रखेगा P450 हमें ज़रूरत है इसमें, और हमारे पास ऑक्सीजन की और NADPH की ज़रूरत होती है, आगे चल के वो यूटिलाइज होंगे। ग्लूकोकॉर्टिसॉइड मीन्स के हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मीन्स के कॉर्टिसोल की अब किस तरीके से होती है, इसकी हम लोग अब मेन हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिंथेसिस कर रहे हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल द मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस इन द ह्यूमन इज कॉर्टिसोल हाइड्रोकॉर्टिसोन विच इज सिंथेसाइज इन दी जोना फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलर्स, याद रखिएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलर से हमें मिल रहा है। द जोना फेसिकुलेटा कंटेन ऑल ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल टू कॉर्टिसोल, इसका मतलब जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलर्स में सारे एंजाइम्स मिलेंगे जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सिंथेसिस करवाएंगे, मीन्स कि कॉर्टिसोल की सिंथेसिस करवाएंगे। कॉर्टिसोल डेस्मोलेज विच कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल टू प्रीगैनिलॉन। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो किस तरीके से इसकी सिंथेसिस हो रही है, सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है कि थस द जोना फेसिकुलेटा कंटेन्स ऑल ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल टू कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज विच कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल टू प्रीगैनिलॉन में कन्वर्ट हो गया हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, किसकी वजह से, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलॉज की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है जो कि हाइड्रोक्सिलेज प्रीगैनिलॉन टू 17 हाइड्रोक्सी प्रीगैनिलॉन, उसके बाद हमारे पास 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेस है, वो कन्वर्ट 17 हाइड्रोक्सी प्रीगैनिलॉन टू 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन्स में, ठीक है, एंड 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंड 11 बीटा हाइड्रोलेज, ठीक है, which hydroxylate at carbon 11 and 21 to produce the final product cortisol. Interestingly, some step in the cortisol biosynthesis pathway can occur in different order. For example, hydroxylation at carbon 17 can occur before or after the action of 3 beta hydroxy steroid dehydrogenase. Simple अगर मैं इसको कहूँ कि